निखिल और ये मेरे दो मामा, एक मामा और ये दूसरा मामा मत्था टेक रहा है। और हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। कहाँ के लिए जा रहे हैं? हरिद्वार के लिए। ठीक है, बोलो जय बोलेगी। जय बाबा बोलेगी। जय बोलेगी। जय भोले बाबा। ड्राइवर साहब गाड़ी में चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी ये चलाएगा, ये कह रहा है, लेकिन ये चला नहीं पाएगा, इसको चलानी आती नहीं है। तो हमने रास्ते में रुक के हनुमान जी का झंडा लिया है, गाड़ी में लगाया है, ताकि रास्ते में कोई पुलिस वाला हमें रोके ना और हम सीधा हरिद्वार के लिए निकल पड़े। और रास्ते में हमने सीएनजी रिफ़िल कराई थी और हम निकले थे पहले सब्जी मंडी वाले रास्ते से। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, फिर हम निकले शिवा वाले रास्ते से। वहाँ पे पुलिस वालों ने रास्ता जाम कर रखा था और फिर वापसी हम घूम के 25 सेक्टर से निकल के फिर हम निकले अंदर की तरफ से आए। और अब निकल रहे हैं हम हरिद्वार के लिए। और मुझे गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पे 40-50 किलोमीटर हो चुके हैं। अब हम रास्ते में कहीं ब्रेक लेंगे, किसी ढाबे पे रुकेंगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय वगैरह लेंगे, उसके बाद चलते हैं। ढाबे पे हम मिंटू मामा सारे हम चाय पियेंगे यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ढाबे पे और हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और अब मामा, मैं और निखिल हम सारे रुके ढाबे के लिए। और मामा क्या कर रहा है, पेमेंट करने का यहाँ पे खाने पीने की। और निखिल जो हमारा दोस्त, इसको तो जाते सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, अगर मट्ठी हो या चाय। और यहाँ पे भी मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पे भी उठा के मट्ठी ही उठाएगा। ये गया देखते क्या कर रहा है, ये नज़र तो मट्ठी पे ही जाएगी और ये पक्का हराम का बीज है और ये मट्ठी ही उठाएगा। और इसने मट्ठी ही उठाई। मट्ठी लेने के बाद बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। मट्ठी ली और चल पड़ा, मुंह भी नहीं दिखा रहा कि मट्ठी खा रहा है। यार एक बार भी नहीं कहा कि भाई खाएगा मट्ठी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो अब मामा और मैंने तो दिया कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का ऑर्डर। बाकी निखिल तो फिर चाय कर रहा था, पता नहीं चाय मिलती है इसको, नहीं मिलती। तो हम सब ने तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया। और निखिल कह रहा था कि चाय के साथ ना परांठे मंगा लो। मैंने कहा यहाँ पे भी परांठे खाना है तो हम करेंगे क्या, पानीपत में ना खा लेते इससे बढ़िया। तो अब ये कह रहा है कि परांठे। मैंने कहा आगे थोड़ा 30-40 किलोमीटर बाद आगे हम रोटी खा लेंगे। तो ये देखो मैं क्या पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी है, थोड़ी एनर्जी आएगी। वैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन आज पीनी पड़ रही है। और ये देख रहा है चाय की तरफ, फिर से चाय कहाँ बन रही है, नमकीन वगैरह। चलो हम सारों ने चिप्स और कैंपा वगैरह पी के अब हम यहाँ से चलेंगे। ये निखिल तो कह रहा है रोटी मंगाई लो इसको। और मामा पी रहे कोल्ड ड्रिंक, ये दूसरा मामा पी रहा है कोल्ड ड्रिंक। इसका तो फिर भी मन था कि परांठा और चाय मिल ही जाए, सोच में डूबा हुआ। पेट पूजा करने के बाद तो हम यहाँ से चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। तो चलो निकलते आगे के लिए। तो पूरे 100 किलोमीटर हो गए गाड़ी चलाते चलाते और अब सबको लग रही है भूख। तो अब रुकते हैं किसी ढाबे पे। अब हम कहाँ हैं? पेट पूजा करते हैं। और कहाँ पे जा रहे हैं हम? चाय पीने। और ऐसे ढाबे पे जा रहे हैं जो मन्नत अपने आप को करता है। और कहाँ पे? हरिद्वार में है मन्नत का ढाबा। चलो ढाबा दिखाते हैं आपको। तो मामा कह रहा है तेरी गाड़ी की छत कैसे दब गई? मैंने कभी 2 कुत्ते चढ़े थे और उन्होंने छत दबा दी। हम जा रहे हैं, आओ तुम्हें नकली मन्नत का ढाबा दिखाऊं। कहाँ का मन्नत का ढाबा? तो ये देखो, ये है हरिद्वार का मन्नत। ये निखिल चला गया अंदर चाय परांठे के लिए और ये दोनों मामा भी जा रहे हैं और हम भी चलते हैं। तो इस मन्नत के ढाबे के अंदर तो हम चले गए, लेकिन यहाँ पे ना इतनी बैड कंडीशन थी ना, यहाँ पे कोई साफ़ थी ना सफाई थी। और इनकी रोटी के रेट भी 30 रुपये पर रोटी, और कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं थी। निखिल और मेरा तो मन कर रहा था कि हम किसी और ढाबे पे चले। फिर मामा भी कहने लगे चल बराबर वाला ढाबा है उस पर चलते हैं। तो निखिल मैं फिर क्या था, हम मन्नत से निकल के हम चले गए बराबर वाले पड़ोसी ढाबे में। ये कह रहे हैं यहाँ तो साफ़ सफाई नहीं है, ना मैं खा सकता हूँ ना पवन खा सकता। तो फिर क्या था, मामा भी कहता चल बराबर वाले ढाबे पे। तो हम यहाँ से निकले बराबर वाले ढाबे के लिए। बराबर वाले ढाबे पे पहुँचे और निखिल पता है क्या बोलता है? लो सुनो क्या बोलता है। ये ढाबे को कहता है ये वाली लड़की पसंद है, ये वाली लड़की पसंद है, कौन से ढाबे पे बैठेगा? ये पसंद है लड़की, वो वाली पसंद है। क्या कह रहा है? आप बोलियो, आप बोलियो। देखो मेन्यू को क्या हुआ पड़ा है, बताना मेन्यू को क्या हुआ है? जाने के लिए पड़ी है सच में। यहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा खाने को, चलो फिर कहीं और चलते हैं। दूसरे ढाबे में कोई सफाई ना मिली तो हार के हम तीसरे ढाबे पे आए, जो था सन्नी वैष्णो ढाबा। ये अच्छा है फिर भी। कहते हैं अगर आप एसी में बैठोगे ना तो जीएसटी लगेगा। नंबर दे दिया।
तो अब निखिल कह रहा है ले लो, दे दो रोटी रोटी का ऑर्डर, बड़ी तेज भूख लग रही है। और कहता कैमरा बंद कर, भूख लग रही है। मैंने कहा ओए, फिर शांत होके फिर बैठ के कहता रोटी मंगा लो, बड़ी तेज भूख लग रही है। तो मामा कहता दाल मखनी रोटी खा लेते हैं, और तो यहाँ कोई अच्छी चीज़ तो दिख नहीं रही, समझ आ रही। तो दाल मखनी और रोटी मंगाई है, अब ऑर्डर देते हैं। दाल मखनी का ऑर्डर देने के बाद अब हम बैठते हैं। और सही बताऊं तो अपने घर का खाना अपने घर का ही होता है। यहाँ की मेरे को साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं पसंद लगी, लेकिन खाना भी एक मजबूरी था। ये भी कह रहा था कि घर का खाना घर का ही होता है, लेकिन बाहर के होटल में कोई साफ़ सफाई नहीं होती। फिर भी चलो देखते हैं, अब थोड़ी करते हैं मस्ती। वो हाथ मत्था पड़ गया, मत्था ही पकड़ लिया उन्हें। तो ले पिनल ले लिया इसकी। इसकी नहीं मैंने लिया वहाँ तक डाल। तो मामा भी था भूख से परेशान और कर रहा था खाने का वेट। और ये लो खाना आने वाला है 1-2 मिनट में। तो फाइनली खाना आ चुका है। और ये क्या आया, दाल मखनी। लेकिन ये भाई अभी भी रोटी नहीं लेके आया। मामा भूख से परेशान, और ये इधर निखिल भी सोच में पड़ गया रोटी क्यों नहीं आई। तो वेट करते हैं। रोटी का सर्विस बहुत स्लो है, साफ़ सफाई बाकी ढाबों से तो साफ़ सफाई ठीक है। तो मामा कहता है चलो इतने दाल ही टेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारे दाल खाने के लिए मामा सर्व कर रहा है दाल को। और ये क्या देखो, चपातियाँ भी आ गई। और अब मामा ने सारों को दाल सर्व कर दी। निखिल कहता है शाही पनीर मंगा लो। तो उसके बाद सारों ने दाल मखनी मामा ने डाल दी है। और अब हम सारे के सारे रोटी खा रहे हैं। और देखो रोटी खा के हम फिनिश भी कर चुके हैं। किनले का पानी देखो आप। अब तो इस बंदे को चाय नहीं मिली निखिल को, ये देखो वहाँ से चाय मांग। मम्मा उसको चाय नहीं मिली, यहाँ तक आ गया। क्या मेरे मांग रहा है मेरी चाय दे दो। वो देखो वो चाय मांग रहा है बेचारा, मिली नहीं चाय। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, चाय मुझे पीनी चाहिए, मांग ये रहा है। मामा करेगा पेमेंट और उसके बाद मैंने लिए नींबूस। ये मामा पेमेंट कर रहा है। देखो इस भाई की चाय आ गई और ये चाय पीने में मस्त। और चलो अब चलते हैं, बाकी का सफ़र भी बहुत लंबा है। अभी तो 80 किलोमीटर ही चली है गाड़ी, भी तो बहुत चलनी है। तो आगे हम रास्ते में मौज मस्ती कर रहे थे डोकेश भाइयों के साथ। ये दोनों इन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी दबा दी पूरी। मामा कहता था क्या हो गया गाड़ी को। मैंने कहा ये बैठे नहीं 2 डोकेश लगे पड़े खेलने में, मेरे साथ भी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने मुंह इधर करा, इन्होंने इतनी तेज़ घुराया ना, मेरे को आवाज़ इतनी तेज़ आई मैं डर गया। मेरी फट गया भाई, क्या कह रहा था। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद ये खड़ा पीछे निखिल, हम आगे गाड़ी के पास। और हम निकलते हैं हरिद्वार के लिए। 80 किलोमीटर चल चुके हैं गाड़ी, बाकी का सफ़र आगे करते हैं। तो चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और फटाफट से निकलते हैं। अभी आगे पंगा भी तो होना है बहुत तगड़ा। अब देखना अब क्या पंगा होता है, हम कहाँ जाके कहाँ फंसते हैं। अब हमारे साथ क्या हुआ कि अब हम जंगलों में फंस गए। तो दिखाता हूँ जंगल का एरिया। तो चलो चलते हैं। दीपामा हम कहाँ हैं इतनी रात को? इस टाइम जंगल में है। और कितनी देर से घूम रहे हैं हम इन जंगलों में? एक जंगल में 1 घंटे से घूम रहे हैं। और सच बताऊं तो पाट के हाथ में आ गई। 4-5-6 बंदे खड़े लट ले। हाँ हमारी और फट गई थी, जैसे लग गाड़ी फोड़ेंगे। साइड में खड़े थे एकदम। वो बजरंग दल वाले थे जो लड़कियों से बातें करते हैं ना, उनको पे लाठी ठोक देते हैं, उनको बजरंग दल कहते हैं। इतना बड़ा जंगल, हम फंस गए। हम यहाँ इस जंगल में कम से कम भी 1.5 घंटे से घूम रहे हैं। क्यों दीपामा? रास्ता निकल नहीं रहा शहर का। 2 बार तो बिल्ली रास्ता काट गई, पहले उल्टे हाथ को गई। एक काली बिल्ली, एक ब्राउन बिल्ली। एक काली बिल्ली, एक ब्राउन बिल्ली। ब्राउन बिल्ली को तो मैंने शेर समझ लिया था पीछे से। फिर वही कहावत याद आई, दूर से देखा बंदे उछल रहे थे, पास जाके देखा तो अंडे उबल रहे थे। शुक्र है। लो जी हरिद्वार सीधा। लेकिन अभी भी जंगल खत्म नहीं हो रहा, पूरा जंगली रास्ता। Continue for 3 kilometers. बिल्लियां दिखा दी, पर मैं कहा था शेर। थोड़ा सा चलते हैं ना, बाहर रोड आ जाएगा। इसे एक कराने दुकान आ गई, ठंडे ठंडे बता दिए रोड है बाहर। ये रात को इनकी कांच की बोतलें बेच गया कोई फिर। 2 किलोमीटर चलते ना बाहर।
इतना गहरा जंगल, पता नहीं लग रहा चाय का। 1.5 घंटे से फंसे पड़े हम, रास्ता निकल नहीं रहा। लाइट जला के दिखा दो हम क्या कर रहे हैं सारे के सारे जंगलों में। रात को हम फोन चला रहे हैं सारे के सारे। सबसे ऐश ले रहा है मिंटू मम्मा, एक चादर लेके आया, उस पर लिपटा पड़ा है। चादर आई पहले वैसे चादर लग गया ना। हाँ कितना की ठंड हो गई थी। हाँ सारे ले ली। देखो चला गया सर, ये कैसा जंगल है। जंगल है मंगल। सच में जिंदगी में पहली बार दीपा इतना बड़ा जंगल देख लिया मैंने, पिक्चरों में देखा था सच बताऊं तो। तूने देख लिया? ये सामने हनुमान जी है, बस यही दिख रहे हैं मुझे, बस इनके भरोसे हूँ मैं तो। बोले बाबा हनुमान। बस सारी करामात सिर्फ निखिल की है। पुल चढ़ेंगे, पुल पुल हो गए, पुल पुल जीजा जी। और चढ़ ले पुल, उसी रास्ते वहीं पुल पे पहुंच रहे हैं वापसी दीपम्मा। मेरे को तो डर ही है सीधा हर की पौड़ी के पास ही ना निकालने का, गली से, ऐसी गली से निकाले सीधा घंटागढ़ के पास। वो लोग भी कहेंगे पहली बार देखा स्विफ्ट गाड़ी आ गई अंदर। क्या जंगल है। ओए तू तो गया था और 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर चल चुके हैं। अब ये देखो वाइट हो गया ना दीपम्मा लाइन, ये टाइम वाइट हो गया है ना, अब हम सही रास्ते पे हैं। ये देखो हरिद्वार कितना दिखा रहा है, 1 घंटा 10 मिनट और 31 किलोमीटर। आगे फोकस कर, इसके जूतड़ों में ना पड़े। ये गाली मुझे काटनी पड़ेगी तेरी। जंगल बहुत लंबा है अभी तो। तभी तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, 3 मिनट हो गए वीडियो बनाते बनाते। इतना गहरा जंगल। 2-3-4 आगे भी जंगल पड़े थे भाई, दोनों हाथ पकड़ ले। ठीक है जंगल में। तो हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। रात को हमें गाड़ी में ही सोना पड़ा था क्योंकि पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। जैसे तैसे करके सुबह 7-8 बजे हमने पार्किंग यहाँ पे लगाई है और अब हरिद्वार पहुँचे हैं हम। सारी रात काली हुई, लेकिन गाड़ी में एसी चल रहा था, हम एसी में सारे सो गए। तो अब हरिद्वार पहुँच चुके हैं, तो अब चलो चलते हैं यहाँ से फाइनली। हम कहाँ पहुँच गए? हरिद्वार। ओए जीजू, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हमारा फोन कुछ कहना चाह रहा है। ना पूछ रहे हम पहुँच गए जमुना पे। हरिद्वार तो हम पहुँच गए। यहाँ का मौसम बिल्कुल ही बारिशी वाला था, बिल्कुल काला मौसम। मामा कहता है पहले स्नान कर देते हैं। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, पहले हम यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल देखते हैं, वहाँ पे सो के 11-12 बजे उठ के फिर स्नान करके फिर शॉपिंग करके फिर निकल जाएंगे पानीपत के लिए। तो चलो देखते हैं कोई बढ़िया सा होटल मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी तो देख ही रहे हैं, घूम फिर रहे हैं थोड़ा बहुत। चलो चलते हैं, कोई देखते हैं बढ़िया सा होटल स्टे करने के लिए मिल जाए। तो चलो चलते। मौसम यहाँ का बहुत फर्स्ट क्लास हो रहा है, मज़ा आ गया। ये हमारे 2 मामे कहाँ घूम रहे हैं हम लोग? हरिद्वार गंगा घाट। लटकी रे देखो चैन ना क्या वो लटकी रे चैन का लटकी क्या कमानी है। तो मामा कह रहा था नीचे हर की पौड़ी पे कावट किसी ने रखी होगी, तो वो लटक गई है ग्रिल के ऊपर, तो वही दिखा रहा था। तो आज गंगा मैया का जल का भाव भी बहुत याद है। यही बात निखिल मामा को कह रहा था कि जल का ना भाव बहुत याद है। कोई नहीं, जितना मर्जी भाव हो ज़्यादा हो, हमने तो स्नान करना ही करना है। 15 लीटर की ये लो, 10 पे तो खुद आया अगला। क्या मैं 2 कैन भरा खाना। तो ये बंदा इतनी बड़ी कैन लाया, पूरे पानीपत को स्नान कराएगा। ये देख के मामा और मैं भी हंसने लग गए कि एक बंदा है क्या है। तो हम चल रहे हैं हर की पौड़ी के लिए, और रास्ते में ये देखो पिंक कलर की क्लॉक दिखी।
कितनी सुंदर लग रही है। मामा भी कह रहा है बहुत प्यारी लग रही है, मैंने तो पहली बार देखी है। और निखिल कह रहा है कि यहाँ से हरिद्वार की हर की पौड़ी का रास्ता 2 किलोमीटर है, कि रिक्शा कर लेते हैं हम। तो देखते हैं कोई रिक्शा वाला मिले, और हमें हर की पौड़ी के पास हमने वो भी लेना है होटल रहने के लिए, भवन मिल जाए, होटल मिल जाए। तो चलो यहाँ से चलते हैं 2 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे रास्ते में रिक्शा कर ही लिया था हर की पौड़ी के लिए। तो उसके बाद अब रास्ते में देखते हमने मिला चिन्योट भवन। भवन के अंदर मामा गया कि 3 घंटे के लिए हमें स्टे मिल जाएगा, तो नहीं मिला। इन्होंने कहा 3 घंटे के हम लेंगे 2,000 रुपये। मामा ने कहा चलो आगे चलते हैं। फिर हमें SMT गेस्ट हाउस मिला, यहाँ पे भी वही हरकत, 3 घंटे के लिए लेंगे हम इतने पैसे। और रास्ते में देखो श्री राम मंदिर दिखा, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था। वैसे घड़ी दान में क्यों मांगी? अरे टाइम देखने की नहीं बता और क्या करना बस। घड़ी दान में देते नहीं ना, वैसे नहीं तो मैं दे देता। लो जी 10 का नोट। अरे एक मुझे दे के गया था, वो कंप्यूटर वाली मोबाइल जो चलती है। अच्छा। हाँ, अरे वो मैं ऐसी मांग बैठा उससे, मैं ड्रिंक कर रखी, मैं कहला आई घड़ी दे दे मुझे, और मोबाइल तो कनेक्ट ही हूँ। अच्छा। हाँ, और मोबाइल था तुम पे? मुझ पे नहीं था मोबाइल। अच्छा। मोबाइल तो चलती थी वो। अच्छा। मतलब उसमें वो भी चिप भी गिरी हुई अच्छा। घड़ी में। वो कहाँ गिरा? और तो मैंने देख दी हूँ। गाड़ी बन गई है ना। अरे नहीं ना, अरे दान करने वाला बहुत दान कर देगा 1 मिनट में ही। हाँ सही बात है। ना ना झूठ ना बोलना, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी ना, अभी थोड़ी देर होगी, मैं 10-15 दिन की बात है, मैं कर लगा कि मोबाइल दान कर दे डोलची मेरे पति, उनका मोबाइल दे दिया डोलची में, और थोड़ी देर में आगे जाके अब बेटा बाबा जो मोबाइल दे दे मुझे, बहुत काम कर। मैं कहते तेरे दान क्यों कराई? तो ये सियाना बाबा कह रहा था अपनी घड़ी दे दे मुझे दान में, लेकिन अपना वक्त किसी को कभी घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। भाई भी हंस रहा था। तो अब बाकी मामा बताएगा, देखो क्या हुआ हमारे साथ। बाबा तो गया। मामा हमें फोन मिला था अभी अभी पापा और वो क्या मांग रहा था मुझसे, कह रहे हैं घड़ी मुझे दान में दे दे। वाच देता हूँ। फिर कहता है अगर घड़ी नहीं दे सकता तो 10 रुपए दे दे मुझे। फिर मामा के 10 रुपए दिए उसको, क्योंकि मैं निकालता 500 का नोट निकलता मेरी जेब से। तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक गेस्ट हाउस दिखा। गेस्ट हाउस का मालिक कहता है कि बाहर ही बैठा था, वो कह रहा है मैं तुम्हें ऊपर रूम दिखाता हूँ, नीचे शॉप्स है और ऊपर रूम बना रखे हैं इसने। और इसने कहा इन्होंने कि मैं तुम्हें रूम दिखाता, अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लेना। और इसने ये लगा लो कि 3-4 घंटे के हमें यहाँ पे स्टे करने के। इसने हमसे पैसे भी ज़्यादा कोई चार्ज नहीं मांगे, 800 से 900 रुपये मांग रहा था, वो तो बार्गेनिंग बाद में करते। तो निखिल चल रहा है आगे, मामा आगे और मैं सबसे पीछे। तो देखते ऊपर जाके रूम कैसे हैं। और सच बताऊं तो हमने ऊपर जाके इनके रूम्स देखे, तो रूम्स की हालत ऐसी थी कि कोई भी स्टे ना कर पाए, इतने गंदे। उनका वॉशरूम इतना गंदा कि क्या बताऊं। तो मैंने मामा को बोला कि मामा यहाँ से हम चलते हैं, और यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम यहाँ आए थे तो हम रुके थे हर की पौड़ी के पास होटल हेवंस में। तो हम वहीं पे देख लेते हैं, क्या पता वहीं पे उसी लास्ट वाले ईयर वाले होटल में हमें कोई रूम मिल जाए। तो यहाँ तो मेरा तो मूड ख़राब हो गया। फिर हम यहाँ से सारे चल पड़े। रास्ते में हमें एक और गेस्ट हाउस दिखा, और वहाँ पे क्या था, एक 3 साल का बच्चा बैठा हुआ था, 3 से 4 साल का। उससे मामा ने पूछा रूम है, तो उसके बाद पता उसने क्या बोला कि कैमरा क्यों चालू है, सुनो। तो बाज़ार में से होते होते हम पहुँच गए हर की पौड़ी पे। और यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और मौसम तो बढ़िया ही हो रहा था। धूप थी, ऐसे लग रहा था बारिश भी आएगी, कभी काला मौसम कभी धूप। तो अब हर की पौड़ी के पास हम पहुंच चुके हैं अपने पिछले ठिए पे, जहाँ पे हमने पिछली बार भी होटल लिया था। तो देखते हैं यहाँ पे रूम मिलता है या नहीं मिलता। तो फाइनली पहले तो हम रास्ता भटक गए, हमें पता नहीं था कि हमने पिछली बार रूम कहाँ लिया था। फिर जैसे भी तैसे करके हमें थोड़ी सी वो जगह याद थी, तो हमें वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जाके रूम मिलता है या नहीं मिलता। तो चलो चलते हैं होटल की तरफ। और यहाँ पे तो मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है, मैं क्या बताऊं। और भीड़ तो इतनी थी कि क्या बताऊं। अभी तो रात को तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम गाड़ी में सोए थे, लेकिन अब तो बहुत कम हो चुकी है भीड़, क्योंकि जल चढ़ना है तो सारे आधे से ज़्यादा पब्लिक निकल चुकी है, और बाकी पब्लिक शाम को जाएगी। तो चलो चलते हैं होटल के रूम की तरफ। ये देखो होटल के रूम की मुझे सीढ़ियाँ तो दिख गई है सामने। तो चलो चलते हैं कि रूम मिलता है नहीं मिलता। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उसी होटल पे जहाँ पिछले साल रुके थे। तो ये बंदा बैठा है, इससे पूछा कि रूम दे दे भाई। नीचे वाला तो कहता कोई भी खाली नहीं, और ये झूठ बोल रहा था कि सारे रूम खाली है। कहता तुम्हें ऊपर मिल जाएगा कमरा, जाके जाओ ऊपर देखो कोई कमरा मिलता हो तो। इसने हमें ऊपर भेजा। तो मामा कहता चलो चलते हैं ऊपर।
तो ऊपर जाके इसने बोला कि कमरा नंबर 203 211 खाली पड़ा तो वो ले लो। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। निखिल भी कह रहा है ऊपर चलो। 203। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और ऊपर जाते ही मामा ने देखा कमरा। साफ़ सफाई तो ठीक ही थी, पिछले वालों से तो ठीक ही थी। तो काम चलाओ तो काम करना ही है, 1-1.5 घंटा सोना है। और उसके बाद हर की पौड़ी पे चलेंगे स्नान करने। तो मामा नीचे जा रहा है, कह रहा है कि कमरा दे दे। तो निखिल ने क्या करा, निखिल चला गया 203 नंबर में और हमने लिया था 201 नंबर। वो तो वहाँ पे जाके अंदर जाके बैग बुक लगा के अपना सो भी गया था। तो हमें इसको बाद में पता लगा कि हम 203 में शिफ्ट है। तो इन्होंने नीचे कहा कि चलो ले लो ऊपर वाला कमरा। बार्गेनिंग करने के बाद ये 1000 रुपये मांगता था, 600 पे आ गया जैसे पे तैसे करके। और उसके बाद मामा को कहता चाहो अपने सारों के आधार कार्ड दे दो। मामा ने कहा सारों के नहीं, एक का ही पढ़ा लेना है तो ले ले। चलो इसने कहा चलो एक का ही दे दो, बाकियों के नाम लिखवा दो, एड्रेस बता दो कहाँ से। कहता हरियाणा से। इसने पहचान लिया हमें। तो आधार कार्ड जमा कराने के बाद तो फाइनली कमरा बुक हो चुका है। हम चलते हैं ऊपर कमरे की तरफ और अब आपको दिखाता हूँ निखिल ने क्या किया, कहाँ सो रहा है। और हमें तो उसको पता भी नहीं कि कमरा कौन सा है। हमने कमरा लिया, ये बाबूजी 203 में बैठ के सो के लाइटें पंखे चला के सो भी गया। और हमने पंखा लिया 201। ये 203 में कूलर एसी चला के सो के पड़ा हुआ है। एक ये बंदा, एक ये बंदा, एक ये बंदा, एक मैं। इन सारों ने मिलके जब मैं सो रहा था पता है क्या करा है, ये पूरा कमरे में पानी पानी स्विमिंग पूल जय बाबा की पूरा। मेरे को लगता है कौन सी नाली तोड़ी की, पता नहीं कहाँ से की। तो हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पे स्नान करने। तो चलो चलते हैं हर की पौड़ी के लिए। होटल से निकलने के बाद हम चले हर की पौड़ी के लिए। और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश नहीं आई। तो फटाफट से चलते हैं हर की पौड़ी पे स्नान करके, फिर पानीपत के लिए भी निकलना है और रास्ते में हमने करनी है शॉपिंग भी। ये देखो भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से निकले। लेकिन ना यहाँ पे एक दिक्कत है, लोग ना अपना सारा सामान, नहा धो के कपड़े वगैरह सब इधर उधर गिर देते हैं। मेरे को अच्छी की बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इनको तो अपने कपड़े साथ लेके जाने चाहिए। ये सबसे पहले मामा और निखिल हो गए, एक एक बारी बारी में जाएंगे स्नान करने, क्योंकि सामान पड़ा हुआ है कोई चोरी ना हो जाए इसलिए। पहले मामा और दोनों मामा गए, निखिल और मैं बैठे हैं। जैसे मामा और स्नान करके आएंगे फिर निखिल और मैं जाएंगे। तो ये देखो मामा कर रहे हैं स्नान और मैं वीडियो बना रहा, निखिल बैग संभाल रहा है। उसके बाद लो जी मामा का स्नान हो गया, अब निखिल और मेरी बारी है जाने की। और मामा रखेगा बैग का ख्याल। लो जी लग गई डुबकी, सारे धुल के पाप। पानी बहुत चिल्ड था, मज़ा आ रहा था लेकिन, और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था। अब लो जी अब मेरा स्नान होने के बाद अब आएगा निखिल भाई का नंबर। लो जी निखिल भाई भी आगे स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पे। और गंगा जी में स्नान करने के बाद अब चलते हैं हम यहाँ से कपड़े पहन के अपने। लो जी निखिल का भी स्नान हो गया, कपड़े पहन के अब हम चले। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत हुई, निखिल ने क्या करा, जो 15 किलो की कैन लेके घूम रहा था उसने, ये देखो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, कैन लेके तो ऐसे घूम रहा है। और उसने पहले ही जल भर लिया क्योंकि अभी हमने तो शॉपिंग करनी थी। तो अब देखते हैं इसका जल कहाँ रखते हैं। तो ये देखो इन बाबूजी ने क्या करा, पहले ही जल भर लिया, वो भी इतना बड़ा दिक्पा में उड़ता फिर रहा है। आप देख लो भाई ने जल तो रख दिया, अगर मिल गया तो इसकी किस्मत, ना मिला तो फिर लेना पड़ेगा। इसको मिल ही जाएगा, नहीं तो फिर और खरीद के फिर भरेंगे। स्नान करने के बाद जल रखने के बाद हमें लगी भूख। और जैसा कि मौसम ख़राब था, हल्की हल्की बारिश चालू हो भी गई थी यहाँ पे। तो सामने हमें क्या दिखता है, पूड़ी की दुकान। तो ये वाली की दुकान के बराबर में एक और पूड़ी की दुकान थी। मामा में हम सारे वहाँ पे चले गए नाश्ते के लिए। और वहाँ जाते ही सबसे पहले लग रही थी सबसे ज़्यादा भूख। और हमने सारों ने मिल के दिया ऑर्डर में हमने क्या किया, सारा कुछ ही मंगा लिया। ये बंदा देखो क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात हरिद्वार में।
हमने मंगा लिए छोले भटूरे, एक थाली और कचौरी, और अब देखते कितनी देर में आती है और उसका करते हैं वेट। ये बंदा इतनी आशिकी मारता है, इसकी समझ नहीं आती आशिकी ये ना ले लेते 130 रुपए वाली। लो जी, पहले आगे पूड़ी छोले और इसको एंजॉय करते, फिर उसके बाद आगे हमारी थाली, और उसके बाद देखो फिर हमारे लिए आके भटूरे, कचौरी हमने नहीं लगवाई। उसके बाद हम यहाँ से निकले और फिर हम बैठ के पकोड़े की दुकान पे, क्योंकि चाय और पकोड़े पीने का मन करा। चाय पीने का तो इसलिए सर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि गाड़ी मुझे चलानी और नींद भी बहुत आ रही थी और मैं 3 घंटे सोया हूँ। और उसके बाद देखो ये पकोड़े आने वाले हैं हमारे पास, और पकोड़े खा के अब हम चलेंगे शॉपिंग करने। पकोड़े चाय पीने के बाद अब हम निकले शॉपिंग के लिए। ये बाज़ार में सबसे पहले हमने लिया प्रसाद, और थोड़ा आगे चले गए, फिर घड़ी की दुकान थी। तो इतनी सारी घड़ियाँ पसंद तो आ रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि मेरे पास पहले ऑलरेडी बहुत सारी घड़ी है। और दीपामा देखो दिखता हुआ सब कुछ। और हमने रास्ते में बोतल भी ली जल डालने के लिए, और ये निखिल घूमता फिरता हुआ, और ये देखो मुझे लेता हुआ भी लोग में पूरा। ये हमारे साधु भैया है, ये लड़की के पीछे बहुत बड़े पुजारी है, लड़की देखते ही पागल हो जाता है। आज ये अपनी मशूक के लिए वॉच खरीद रहा है। उसका नाम है पिंकी मोगे वाली। पिंकी मोके वाली, ये कौन सी पिंकी मोके वाली? ये नाम नहीं बोलता मैं डर से। रास्ते में मुझे देखी टॉप्स की दुकान। मैंने मम्मी को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी और मम्मी के लिए टॉप्स ले लिए। टॉप्स खरीदने के बाद फिर मिंटू मामा और दीपू मामा का मन करा स्नान करने का। हम हर की पौड़ी फिर आए हैं। ये हमारे मामा, दोनों मामा दूसरी बार फिर स्नान करने जा रहे हैं। ये कहते हैं जब तक हम स्नान नहीं करेंगे तब तक हम जल नहीं भरेंगे। और उसके बाद हम क्या, मैं और मेरा दोस्त निखिल, हम बैठे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। हाँ, मेरा जीजा बैठा मेरे साथ। जीजा आगे देखियो एक बार फोन में। हम बैठे हैं यहाँ पे, थके पड़े, मेरे को बहुत नींद आ रही है, क्योंकि पानीपत जाने के लिए ड्राइवर मैं हूँ सिर्फ, और किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती मेरे अलावा। आंखें में घेरे आगे काले काले। स्नान करने के बाद हम सारों ने जल उठा लिया, और जल उठाने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से हर की पौड़ी से। और ये देखो सामने मंदिर में मत्था मुत्था भी टेक लिया और धूप बत्ती कर ली, और गंगा मैया का प्रसाद भी चढ़ा के, और अब हम यहाँ से चलते हैं और गाड़ी के पास। चलो इधर देखो मामा, जय बोलेगी हर हर महादेव। हम चल रहे हैं पानीपत के लिए वापसी। क्यों? जय हो। चलो। तो हम लोग हर की पौड़ी से निकल चुके हैं, और हम जाएंगे अपनी गाड़ी के पास जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी थी। और सच बताओ तो यहाँ के रास्ते ऐसे हैं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने गाड़ी पार्क कहाँ करी है। यही लोग ही मुझे गाड़ी तक पहुँचाएँगे। तो चलो चलते हैं। और मैंने रास्ते में ना 3 टेडी बियर भी लिए, और वो मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा। तो यहाँ से निकलते हैं, और हमें रास्ते में रिक्शा करनी पड़ेगी शायद। हरिद्वार जगह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ना सफाई नहीं है। सफाई भी क्या होगी, लेकिन पब्लिक समझ के राजी ही नहीं है। अपना घर के पुराने कपड़े कूड़ा सब यहीं पे डाल देते, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं ऐसे लोग क्यों करते हैं। मैंने भी अपने सारे कपड़े अपने बैग में डाले, पता नहीं। और लोगों ने तो यहाँ पे इतनी गंदगी मचा रखी थी, पूछो नहीं। हम टेम्पो में बैठे अपनी गाड़ी तक जा रहे हैं ना, पर मुझे सच में नहीं पता हम कहाँ से निकले और कहाँ से गाड़ी तक जा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं गाड़ी का है। अगर मैं अकेली गाड़ी करके चला जाता मेरे को पता नहीं लगता था ढूंढते। और मैं सही में ऑटो वाला नहीं कर रहा, पैदल ढूंढ रहा था मेरी गाड़ी। आगे त्रिशूल का है। गाड़ी पे पहुंचने के बाद मामा ने गाड़ी पे धूप बत्ती करी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मैंने गाड़ी में भोले बाबा रखे। मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ। और धूप बत्ती करने के बाद तो चलो चलते हैं पानीपत के लिए। हमारी गाड़ी की सारी है, देहरादून चलेगी। हाँ, वो लिखा हुआ है, वो देहरादून उस तरफ। देख कितना प्यारा है पहाड़, नीरे पहाड़, और ऊपर देखिए ना साफ है। मज़ा आएगा अगर वहाँ चले तो, मज़ा आएगा।
मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या मैं गाड़ी घुमा दूंगा। सवेरे बहुत चक्कर है, चिराग चिक्के मारेगा और कुछ नहीं। ये हमारे पापा जी हमारी स्विफ्ट गाड़ी को आराम से हमारी गाड़ी और ये रेडी। लो जी, तो हम सारे चल चुके हैं पानीपत के लिए। सबसे पहले मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसके बाद रास्ते में मुझे फूल भी लेने हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि मैं भोले बाबा जी को फूल चढ़ाता हूँ, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और ये निखिल भाई बैठा है, ये मामा बैठे और एक दूसरा मामा मेरे बराबर में बैठा। और टाइम बज चुके हैं शाम के 5 और निकल गए हम पानीपत के लिए। और रास्ते का मौसम देखो कितना प्यारा, रोड बिल्कुल खाली। ये शिवा वाले रास्ते के मुझे फ्लाईओवर बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे ना कोई जाम होता है ना कुछ, और गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पे। और यहाँ पे भी एक पंगा हुआ, मेरी CNG लीकेज है। ये मुझे पानीपत जाके पता लगा, क्योंकि ये वॉइस मैं दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। शुक्र है मैंने यहाँ पे CNG नहीं भरवाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मैंने पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने पेट्रोल टैंक ही फुल करा लिया, CNG मैंने भरवाई नहीं, क्योंकि मुझे पेट्रोल की एवरेज देखनी थी। ये तो मुझे पानीपत जाने के 3-4 दिन बाद पता लगा कि मेरी CNG के इंजेक्टर लीकेज है, और जो कि अगर मैं भरवाता तो वो साथ के साथ CNG ख़त्म हो जाता। और रिस्क वाला भी काम होता है, आग लगने का खतरा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब पानीपत पहुँच के लेते हैं सबसे पहले फूल और बोले पानीपत पहुँच हमने लिए भगवान जी के लिए फूल। और ये देखो मेरे साथ फिर से क्या बनी, गाड़ी के अंदर AC का पानी लीकेज कर रहा है, AC ब्लॉक हो गया और पूरी गाड़ी तालाब बन चुकी है। चलो कल रिपेयर कराते हैं इसको, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब हम चलते हैं दही मंदिर। लो जी, हम दही मंदिर भी पहुंच चुके हैं। हम मंदिर पहुंच के अब जल जुल चढ़ाएंगे। और वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ। जल जुल चढ़ाने के बाद मुझे दुकान पे भी जाना है, क्योंकि 2 दिन का हिसाब देखना है वो भी। फिर उसके बाद मंदिर में देखो कितनी भीड़, और सावन का महीना, भीड़ तो होएगी ना। ये देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। मंदिर में आके ना एक अलग ही वाइब सी आती है, सब कुछ अच्छा, माइंड इतना खुश। दही मंदिर तो लेकिन हमारा पानीपत का है ही सबसे प्यारा मंदिर। शिवलिंग पे जल जुल चढ़ा के, दही मंदिर में भीड़ बहुत थी। चलो फटाफट से मैं भी जल चढ़ा लेता, अभी तो निखिल और मामा जल चढ़ा रहे थे। तो जल जुल चढ़ाने के बाद अब चलते घर के लिए। घर पे अपना थोड़ा बहुत ही सामान समून रख के फिर निकलता हूँ दुकान के लिए। दुकान का काम भी निपटाते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है, दुकान पे भी देखना पड़ता है हिसाब किताब। जल चढ़ाने के बाद मैं बैठ गया, क्योंकि मैं थक बहुत गया था। थकावट इतनी हो रही थी, पसीने भी इतने आ रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब इसके बाद मैं जाता हूँ अपनी दुकान पे। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बताना कि हरिद्वार का व्लॉग कैसा लगा आप सब लोगों को। ये देखो मंदिर का व्यू, मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। मन तो करता है यहीं बैठा रहूँ, लेकिन क्या करें, थकावट भी बहुत हो रही है, घर भी जाना है, तो निकलते टाइम से।